उत्तर, दक्षिण, पश्चिम भारत में दलितों पर अत्याचार जारी। सितंबर 2023 हत्या, हिंसा, भेदभाव और अपमान का सामना आज भी दलित कर रहे हैं। दलितों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है, चाहे वह सरकार के ऊपरी स्तर पर हो या वह सड़कों पर हो या किसी के अपने घर में हो। दलित असुरक्षित रहते हैं। ये हमले नियमित रूप से होते रहते हैं और अक्सर इन्हें कम महत्व भी दिया जाता है क्योंकि यह लगभग सामान्य हो गया है। सबरंग इंडिया इस सप्ताह आपके लिए दलितों के खिलाफ अत्याचारों का साप्ताहिक राउंडअप लेकर आया है और यह देखेगा कि क्या कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इन मामलों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई की गई है। सीजेपी नफरत भरे भाषणों के उदाहरणों को खोजने और उन्हें प्रकाश में लाने के लिए समर्पित है, ताकि इन जहरीले विचारों का प्रचार करने वाले कट्टरपंथियों को बेनकाब किया जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ हमारे अभियान के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया सदस्य बने। हमारी पहल का समर्थन करने के लिए कृपया अभी दान करें। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में जहां भाजपा सरकार राम मंदिर का निर्माण कर रही है, दलितों के खिलाफ हिंसा की एक भयावह घटना सामने आई है, जहां दलित महिलाओं पर ठाकुर समुदाय के पुरुषों द्वारा भयानक हमला किया गया था। घायल महिलाओं का वीडियो 14 सितंबर को सोशल मीडिया पर सामने आया। इस घटना के जवाब में पुलिस ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और सक्रिय रूप से उचित कार्रवाई कर रही है। सभी के लिए सीजेपी से जुड़े डोनट। हमले की गंभीरता के बावजूद इस कहानी का कवरेज अब तक ज्यादातर सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया तक ही सीमित रहा है। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। शुक्रवार की सुबह के शुरुआती घंटों में उत्तर प्रदेश यूपी का मोहिदीनपुर गांव भारत में सबसे दलित समूह के कुछ सदस्यों के खिलाफ हिंसा की एक भयावह घटना का गवाह बना। एक दलित परिवार के 3 सदस्यों की उस समय निर्मम हत्या कर दी गई जब वे अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। 62 वर्षीय किसान होरी लाल, उनकी 22 वर्षीय बेटी ब्रिजकली और उनके 26 वर्षीय पति शिव सागर सभी इस नृशंस हत्या के शिकार हो गए, जिसने गांव को हिलाकर रख दिया और इसे उलट-पुलट कर दिया। मुकनायक के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह घटना होरी लाल और उसके पड़ोसियों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं, के बीच कथित संपत्ति विवाद से प्रेरित थी। हत्या के बाद दुखी और क्रोधित जनता ने चीजों को आग लगाकर और संपत्ति को तोड़कर हत्या का विरोध किया। भयावह हत्या का पता चलने के बाद कथित अपराधियों के घरों को भी आग लगा दी गई, जो घटनास्थल से भाग गए थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ट्रिपल मर्डर और विकासशील स्थिति की रिपोर्ट मिलने पर घटनास्थल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन 4 संदिग्ध अभी भी फरार हैं। उनके ठिकाने अज्ञात है। नाम 4 लोग आरोपी के तौर पर सामने आए हैं। वे फरार हैं। हम उनकी तलाश में हैं। हम सारी जानकारी जुटा रहे हैं। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। त्रिवेंद्रम, केरल में प्रशंसित सबरीमाला मंदिर में चढ़ाई जाने वाली मिठाइयां उपलब्ध कराने का टेंडर हासिल करने के लिए एक दलित व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह देखा गया है कि दलितों को विशेष रूप से उन व्यवसायों में हिंसा और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें भोजन संभालने की आवश्यकता होती है। भारतीय समाज में जाति को लेकर पूर्वाग्रह के कारण दलितों के लिए काम करना और सम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया है। दोनों आरोपी अब एक दलित व्यक्ति पर कथित हमले और जातिवादी मौखिक हमले के लिए गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल फरार हैं। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पारंपरिक मीठे पकोड़े उन्नीयप्पम को तैयार करने के लिए पीड़ित सुबी को टेंडर दिया था।
हालांकि जिस व्यावसायिक सफलता का जश्न मनाया जाना चाहिए था, उसके परिणामस्वरूप अपमान और हिंसा झेलनी पड़ी। सुबी पुलाया समुदाय से हैं, जिसे केरल में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह घटना 2 सितंबर को हुई जब सुबी को आरोपी व्यक्तियों ने निशाना बनाया, जिनकी पहचान रमेश उर्फ कृष्णन कुट्टी और जगदीश के रूप में हुई। द न्यूज मिनट के मुताबिक ये दोनों लोग इस बात से नाराज थे। केरल में प्रशंसित सबरीमाला मंदिर में चढ़ाई जाने वाली मिठाइयां उपलब्ध कराने का टेंडर हासिल करने के लिए एक दलित व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह देखा गया है कि दलितों को विशेष रूप से उन व्यवसायों में हिंसा और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें भोजन संभालने की आवश्यकता होती है। भारतीय समाज में जाति को लेकर पूर्वाग्रह के कारण दलितों के लिए काम करना और सम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया है। दोनों आरोपी अब एक दलित व्यक्ति पर कथित हमले और जातिवादी मौखिक हमले के लिए गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल फरार हैं। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पारंपरिक मीठे पकोड़े उन्नीयप्पम को तैयार करने के लिए पीड़ित सुबी को टेंडर दिया था। हालांकि जिस व्यावसायिक सफलता का जश्न मनाया जाना चाहिए था, उसके परिणामस्वरूप अपमान और हिंसा झेलनी पड़ी। सुबी पुलाया समुदाय से हैं, जिसे केरल में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह घटना 2 सितंबर को हुई जब सुबी को आरोपी व्यक्तियों ने निशाना बनाया, जिनकी पहचान रमेश उर्फ कृष्णन कुट्टी और जगदीश के रूप में हुई। द न्यूज मिनट के मुताबिक ये दोनों लोग इस बात से नाराज थे कि मिठाई तैयार करने का टेंडर एक दलित व्यक्ति को मिला था। रमेश और जगदीश ने कथित तौर पर उसे मंदिर में प्रवेश करने के खिलाफ धमकी दी, उस पर थूका और गवाहों की मौजूदगी में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। न्यूज मिनट के अनुसार पीड़ित नंथनकोड में देवस्थान बोर्ड कार्यालय की पार्किंग में खड़ा था जब आरोपी लोगों ने उसका सामना किया और जातिवादी गालियों और अपमान की एक श्रृंखला शुरू कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी सवाल किया कि सुबी को टेंडर कैसे मिल सकता है और कहा कि मंदिर हिंदुओं का था, पुलाया का नहीं। वर्षों से अधिक समय से सीजेपी भारतीय समाज के मूक बधिर और सबसे वंचित वर्गों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा है। भारतीय संविधान और इसकी प्रस्तावना में निहित व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता और गरिमा के मूल्यों को जीवंत करते हुए सीजेपी सभी भारतीयों की समानता, गरिमा और गैर भेदभाव के लिए खड़ा हुआ है। हमने सत्ता और उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में हस्तक्षेप किया है। हमारा मानना है कि न्याय, स्थायी शांति और सामाजिक सद्भाव के लिए एक शर्त है। और पढ़े, एक फर्क करे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ज्वार जारी, मुस्लिम सर्वर के लिए भुगतान अस्वीकृत। बिल्किस बानो के वकील एडवोकेट से बातचीत। शोभा गुप्ता, तीस्ता सीतलवाड़। यूपी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही 5 राज्यों से सांप्रदायिक घटनाओं की खबरें आ रही हैं। जनवरी 2024 दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावह घटनाएं। 2023 में ये स्टॉक लेकर एनबीडीए से लॉन्च सीजेपी भारतीय टीवी चैनलों द्वारा स्टॉक और स्टॉक एक्सचेंज पर एक नजर।